कोर्स एडिक्स। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अफाक और आज एमएस एक्सेल की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐड और सब्ट्रैक्ट फंक्शन को एज वेल एज ऐड और सब्ट्रैक्शन के फार्मूलाज को। ठीक है, इसमें हमारे पास सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के बेसिकली फंक्शंस नहीं है, फंक्शंस क्यों नहीं है इनको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली एडिशन एंड जस्ट सब्ट्रैक्शन, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहे फार्मूला और फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो स्क्रीन की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैं लेट सपोज कुछ नंबर्स लिख लेता हूँ 10 राइट 20 30 40 ठीक है 50 एंड सो ऑन। लेट सपोज मैंने ये 5 नंबर्स लिख लिए और मुझे इन सबको आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने का एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ लिखें इज इक्वल टू सम राइट और ओपनिंग ब्रैकेट लगा दें। लगाने के बाद आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इसको क्लोज करके एंटर कर दें राइट। एक तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। सिमिलरली एक तरीका कार ये है कि आप इज इक्वल लिखें, ठीक है, और दिस प्लस दिस, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको इसीलिए कहा है ना कि जिन कामों के लिए हमारे पास बेसिकली फंक्शंस हैं तो उसमें बेहतर है कि हम फंक्शंस का ही इस्तेमाल करें। देखिए अब इसमें मेरे पास इतने सारे नंबर है तो मुझे एक एक को प्रॉपरली सिलेक्ट करके प्लस करना पड़ रहा है। सी दिस, अगर मैं ये फॉर्मूले की मदद से कर रहा हूँ, सी दिस आप एंटर करें तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा। अच्छा ये 150 भी मैंने बीच में सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे इज इक्वल लिख के 10 प्लस 20 प्लस ठीक है 30, ये मैं सेल रेफरेंसेस दे रहा हूँ। अब इसमें मैं आपको एक छोटी सी वेरिएशन और भी बताऊंगा ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब मैं ऐसे लिखता हूँ इज इक्वल टू सम तो मैं यहाँ पे सेल रेफरेंस देता हूँ, याद है आपको। मैं यहाँ पे नंबर नहीं लिखता, उसकी क्या वजह है देखें। यहाँ पे मैं एक नंबर लिख लेता हूँ 10 और यहाँ पे लिख लेता हूँ 20 राइट, और यहाँ मैंने इन दोनों को प्लस करना है। तो एक तरीका ये भी है कि मैं अगर इसको ऐसे लिख लूँ इज इक्वल टू सम, ठीक है 10, 20, तो इससे भी मुझे रिजल्ट मिल रहा है। लेकिन इसमें मसला क्या है, देखिए यहाँ पे तो मैंने ऐड कर लिया ना। अब ये फार्मूला इधर भी मैं लगाता हूँ, फंक्शन इज इक्वल टू सम, ये फंक्शन मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ इज इक्वल टू सम दिस कॉमा दिस, ठीक है, और एंटर करता हूँ तो देखिए रिजल्ट मिल रहा है ना। लेकिन देखिए इन दोनों में फर्क है। इन दोनों में क्या फर्क है, अगर मैं कल इस सेल में कोई और वैल्यू डाल दूं, लेट से मैंने इधर 20 डाल दी, एंटर किया, तो देखिए ये रिजल्ट चेंज नहीं हो रहा। लेकिन आपका जो ये वाला रिजल्ट है ये जरूर चेंज होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने इसको कहा है कि आपने सम करना है। देखिए अगर मैं इस पर डबल क्लिक करके आपको फॉर्मूला बताऊं तो मैंने इसको कहा है कि आपने सम करना है किसको, जो नंबर आपके पास सेल में है, चाहे वो 10 है 20 है, तो कल को अगर इस सेल में कोई वैल्यू चेंज होती है तो आपका रिजल्ट भी चेंज होगा। सी दिस, अगर मैंने इधर 20 लिखा तो ये 40 बन गया। अगर मैं इधर 50 लिखता हूं लेट सपोज, तो देखिए ये क्या बन चुका है, 70 बन चुका है राइट। आई होप सो यू ऑल गॉट इट। तो इसलिए जब आप फार्मूला भी यूज करें या फंक्शंस यूज करें, उन दोनों में आप नंबर या वैल्यू देने के बजाय बेहतर यह है कि आप क्या स्पेसिफाई करें, आप प्रॉपर्ली उसके अंदर सेल रेफरेंसेस को स्पेसिफाई करें। तो जब भी आप बेसिकली फार्मूला लिख रहे हो या फंक्शन लिख रहे हो तो आपने कोशिश क्या करनी है कि आपने हमेशा सेल रेफरेंसेस को यूज करना है, ना कि एग्जैक्ट वैल्यू को यूज करना है। देखिए अब अगर इधर आप बात करते हैं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 10 प्लस 20 प्लस 30, ठीक है, और एंटर दबाएं तो देखिए इससे भी रिजल्ट मिल रहा है। मैं यहाँ लिखता हूँ इज इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, तो इससे भी रिजल्ट क्या आ रहा है आपके पास, 60 आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस सेल को चेंज करता हूं, लेट से मैंने इसको 40 कर दिया, तो आप मुझे बताएं ये रिजल्ट चेंज हो रहा है? यस, ये रिजल्ट चेंज हो रहा है। लेकिन ये रिजल्ट चेंज हो रहा है? नहीं। तो इससे क्या होता है, आप सेल रेफरेंसेस जब भी देंगे अपनी कैलकुलेशन में तो आपका जो रिजल्ट है वो डायनेमिक हो जाएगा कि अगर कल को सेल में वैल्यू चेंज की जाए तो आपके रिजल्ट की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, चाहे वो एडिशन के हवाले से हो चाहे वो सब्ट्रैक्शन के हवाले से हो राइट। तो एडिशन तो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक छोटा सा शॉर्टकट आपको बता दूं, अगर आपने ऐसे लिखा है 10 20 30 40 राइट, आप इस एरिया को सिलेक्ट कर लें और यहां से एक सेल ज्यादा सिलेक्ट कर लें और ऑल्ट और इज इक्वल की दबाएं तो आपको इनका टोटल मिल जाएगा। सीधे से यहाँ पे आपको इनका टोटल सम मिल जाएगा। तो सम का एक कीबोर्ड शॉर्टकट आपके पास ऑल्ट और इज इक्वल भी है। ऑल्ट की को होल्ड डाउन रखें और इज इक्वल की प्रेस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास टोटल सम आ जाएगा। अब बात करते हैं दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने की। इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है, आपको वो भी समझा देता हूं। देखें अगर मैंने दो नंबर लिखे यहाँ पे 10 और 20, ठीक है, मुझे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप यहाँ पे लिखें इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप लिख दें यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस, तब भी कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ लिख दें इज इक्वल टू डिफरेंस, तब भी कुछ नहीं है। इट मीन्स कि आपके पास सब्ट्रैक्शन के हवाले से कोई भी बिल्ट इन फंक्शन एक्सेल की तरफ से मौजूद नहीं है। अब क्यों मौजूद नहीं है उसकी मैं आपको वजह बताता हूं। देखें अगर मैं बात करता हूं, देखिए इनमें बेसिकली जो आपका सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है, इन दोनों में एसोसिएटिविटी नहीं है। क्या नहीं है, देखिए मैं भी आपको समझाता हूं। लेट सपोज मैं कहता हूं 10
प्लस 10, या लेट से आप ऐसे लिख लें, मैं कहता हूँ 10 प्लस 20, तो इससे क्या आता है आपके पास, इससे आपके पास आएगा 30 आंसर, क्या आएगा 30। और इसी तरह अगर मैं ये लेट सपोज आप ऐसे कर लें, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है 10 है, और राइट हैंड साइड आपके पास क्या है वो है 20, ठीक है। और मैं कहता हूँ लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, या आप इसको ऐसे समझ लें, मैं आपको जरा थोड़ा और स्पेसिफिक करके समझा देता हूँ। मैं लेट से कहता हूँ a इज इक्वल टू 10, ठीक है, और b इज इक्वल टू 20, ठीक है जी। और मैं इधर एक प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ, इस प्रॉपर्टी में कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्या कि a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, ठीक है जी। आप इधर ये अप्लाई करके देखें, a की वैल्यू क्या है 10, मैं कहता हूं 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 20 प्लस 10, ठीक है। तो आप मुझे बताएं इससे क्या आता है, 10 प्लस 20 से क्या आता है 30, ठीक है, और उधर 20 प्लस 10 से क्या आता है, उससे भी 30 आता है। तो देखिए अगर आप इनकी पोजीशंस चेंज कर दें तो उससे इस साइन की या इस रिजल्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, तो ये अप्लाई करके देखते हैं क्या ये सही है कि नहीं। देखिए मैं यहां लिखता हूं क्या a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, क्या ये सही है, अभी अप्लाई करके देखते हैं। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 10 माइनस 20, ठीक है, इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है 20, तो 20 माइनस 10 मैं कर देता हूं। तो आप इससे मुझे बताएं क्या रिजल्ट आता है, यहां पे आपके पास नीचे आता है -10 और वहां पे आपके पास आता है 10, तो आप मुझे बताएं क्या ये दोनों बराबर हैं। इस वजह से आपके पास सब्ट्रैक्शन का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसमें उसको पता नहीं चलता कि मैंने किससे किसको पहले माइनस करना है, अगर 3 या 3 से ज्यादा नंबर्स हो जाए। इस वजह से प्रॉपर्ली ना इसका और ना आपके पास डिवीजन का कोई फंक्शंस मौजूद है, आपको ये फार्मूले के थ्रू ही करना पड़ेगा। बात याद रखें कि इनके बीच में देखें आपके पास क्या नहीं है, एसोसिएटिविटी नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है -10 और यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है 10, तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे, देखें यहाँ पे, इसको मैं जरा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी, यहाँ से मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब लेट से मुझे इन दोनों को रिमूव करना है, तो अगर आप कहते हैं कि इज इक्वल टू, ठीक है, दिस माइनस दिस, ठीक है, तो इससे क्या आ रहा है आपके पास -10, लेकिन अगर मैं कहता हूँ इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो इससे क्या आ रहा है, इससे आपके पास जस्ट 10 आ रहा है। लेकिन जरा सब एडिशन में बात करते हैं, मैं कहता हूँ इज इक्वल टू सम और इन सारों को ऐड कर दो, या चले ऐसे कर लेते हैं इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, तो इससे क्या रिजल्ट आ रहा है 30, और फिर मैं कहता हूं इज इक्वल टू दिस प्लस ये 10 और एंटर करें, उससे भी 30 आ रहा है। तो देखिए अगर मैं इनका सीक्वेंस चेंज कर दूं तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आप मुझे बताएं क्या सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट पे फर्क पड़ रहा है, यस आपकी सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट पे फर्क पड़ रहा है। इसी वजह से एक्सेल ने आपको कोई बिल्ट इन फंक्शन इसके प्रोवाइड नहीं किए। तो इस तरीके से आप दो नंबर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा को भी कर सकते हैं। लेट सपोज ऐसे है मेरे पास कि आप ऐसे लिखते हैं कि इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने लिखा 10 20, ठीक है, 10 30 लिख दिया मैंने, फिर मैंने लिखा 40, फिर मैंने लिखा 50, ठीक है। अब मुझे इन सबको आपस में माइनस करना है, तो आप कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू, मैं कहता हूँ 50 से माइनस कर दो किसको 40 को, ठीक है, फिर माइनस कर दो 30 को, और फिर माइनस कर दो 10 को, ठीक है, और एंटर करें तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। या अगर आप ऐसे लिखते हैं कि इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो इससे क्या आएगा आपके पास 10 रिजल्ट आ जाएगा। तो आप जितनी चाहे रेंज सेलेक्ट करके इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप एडिशन भी कर सकते हैं। और देखें ये देखें जब हम ऐसे रेंजेस इस्तेमाल करते हैं ना, तो रेंजेस में क्या होता है, देखें आपका पहला सेल फिर फुल कॉलम और जहां तक आपने सिलेक्ट किया वो देखें, जैसे मैंने H6 से H9 तक किया है तो पूरी रेंज उसने इस तरीके से सिलेक्ट कर लिया, राइट। आई होप सो यू ऑल गॉट इट, आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसमें भी कुछ इसी तरह की मिलती जुलती वेरिएशन है तो वो भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज।